हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। सिडबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो नोटिफिकेशन है 2023 की वो आउट हो चुकी है, जिसमें टोटल 100 वैकेंसीज इस बार दी गई है। इसके लिए आपके जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो 14 दिसंबर से स्टार्ट होकर के लास्ट डेट आपकी 3 जनवरी 2023 दी गई है। तो इन 100 असिस्टेंट मैनेजर्स की वैकेंसी के लिए आप लोगों के मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटीज, आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि हमें ये वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अदर सेक्टर्स में जॉब कर रहे होंगे ऑलरेडी, या बैंक में जॉब कर रहे होंगे स्केल 1 स्केल 2 लेवल पे। तो उनके मन में ये डाउट होगा कि हमें इस जॉब में स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वो स्विच करने के पीछे की क्यूरियोसिटी जो है, या फॉर्म फिल करने के पीछे की जो क्यूरियोसिटी है, जो डाउट्स हैं, वो उसमें जो एक बड़ा अहम रोल होता है वो सैलरी स्ट्रक्चर्स का, पर्क्स और अलाउंसेस का जरूर होता है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिडबी ग्रेड ए के लिए आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, और क्या आपको पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं, और क्या जो एनुअल सीटीसी है वो आपका बनता है, टोटली कितने अदर एडिशनल बेनिफिट है जो आपको दिए जाते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले बात करेंगे सैलरी की, ठीक है। तो सिडबी ग्रेड ए की जो सैलरी है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, आप यहां पे देखेंगे कि जो ग्रॉस मंथली अमेंडमेंट्स हैं इंक्लूडिंग डीए और ग्रेड अलाउंसेज, ठीक है, एक्सक्लूडिंग यहाँ पे एचआरए इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडिंग एचआरए है। तो ये आपका ये एनुअली 8,97,624 यानी अप्रोक्सीमेटली 9 लाख पर एनएम है, ठीक है, जिसके अंदर आपका डीए और ग्रेड अलाउंसेज है सिर्फ, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज आपको यहाँ पे जो नोट करने वाली है वो ये है, ये आपकी जो स्निपशॉट हमने लिया है ये इसी बार के नोटिफिकेशन में से लिया है। तो जिसमें ये मेंशन किया गया है कि आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड है जनरल स्ट्रीम के लिए जो बेसिक ग्रेड है, जो बेसिक पे है वो 28,150 है, और अगर 70,000 अप्रोक्सीमेटली बन रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हैश लगा हुआ है, तो इस हैश का मतलब है प्रेजेंटली द अबव पे स्केल इज ड्यू फॉर रिवीजन, यानी कि यहाँ पे अभी जो सैलरी रिवीजन है वो पेंडिंग है। तो अगर सैलरी रिवीजन होता है तो यही आपकी जो अप्रोक्सीमेटली ये जो सैलरी है जिसमें इंक्लूडिंग डी और ग्रेड अलाउंसेज है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 4 लाख के आसपास और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका 13 एलपी हो जाता है, ठीक है। तो ये रिवीजन पेंडिंग है, लेकिन जो अभी आपकी ग्रोस मंथली एलिमेंट्स है वो है 9 एलपी है, ठीक है भाई। इसके बाद कौन कौन से अलाउंसेज आपको मिलते हैं बारी बारी से डिस्कस करेंगे हर एक अलाउंसेज के बारे में। ये भी एक क्यूरियोसिटी रहती है बहुत सारे बच्चों के मन में कि हमें कौन कौन सी जो सुविधाएं हैं इसके अंदर मिलेंगी, किस किस टाइप के अलाउंसेज मिलेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे बाकी चीजों से। तो यहाँ पे देखिएगा ये सारे अलाउंसेज है। सबसे पहले बारी बारी से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे रीइंबर्समेंट ऑफ व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आपको मिलता है 1,72,800, और ये सारे ईयरली हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सारे अलाउंसेज हैं ये ईयरली हैं, ठीक है, मंथली नहीं है, सारे के सारे ईयरली है। तो रिइंबर्समेंट ऑफ व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आपको मिल जाता है 1,72,800, जो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 15,000 के आसपास बनेगा, ठीक है। उसके बाद लीज्ड हाउसिंग अकोमोडेशन एचआरए की अगर मैं बात करूं तो ये 25,000 मिलता है आपको पर मंथ फॉर ग्रेड ए इन मुंबई, और 40,000 पर मंथ फॉर ग्रेड बी, ठीक है। लेकिन ये मुंबई के अंदर ये 40,000 तक मिलता है आपको ग्रेड ए के लिए, और बाकी अदर सिटीज में डिपेंड करता है 20 से 25,000 मिल जाता है। तो हमने एक ओवरऑल एवरेज के तौर पे ये आपको लिया है यहाँ 25,000 पर मंथ, तो जो आपका ईयरली बनता है 3 लाख, ठीक है। उसके बाद अगर देखें व्हीकल इंश्योरेंस जो है एस्टिमेटेड अप टू 25,000 पर ईयर आपको मिल जाता है। टेलीफोन के लिए आपको 13,000 मिल रहा है ईयरली, तो अप्रोक्सीमेटली 1100 के आसपास आपका मंथली बनता है ये भी। अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं तो ये 7500 ईयरली, तो 600-700 के आसपास ये बनता है आपका, 600 समथिंग बनता है मंथली, ठीक है। बुक ग्रांट की अगर बात करें तो 90% ऑफ कॉस्ट ये आपका 7,000 ईयरली है। अगर ब्रीफ केस की बात करें, ठीक है, अब आप ऑफिस जाते हैं एक ब्रीफ केस आपके पास होगा अच्छा सा, तो बढ़िया लगता है अपना। ब्रीफ केस इन्वेस्टमेंट जो है ये 4,000 है ईयरली। अगर हाउस होल्ड क्लीनिंग देखें, आपका साफ सफाई के लिए घर की है वो, तो ये आपको 48,000 मिलता है ईयरली, तो मंथली आपका ये 4,000 हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें एजुकेशन एक्सपेंसेस की फॉर अप टू 2 चिल्ड्रन तक आपको मिलता है 96,000 ईयरली, यानी कि मंथली आपको ये भी 8,000 मिल रहा है, ठीक है।
कॉस्ट ऑफ स्पेक्सल, अगर आपके चश्मों का जो अलाउंसेज है वो भी 6500 है ईयरली, ठीक है। तो मंथली अगर आप देखोगे तो 5000 समथिंग पड़ेगा ये भी। फर्निशिंग ऑफ रेजिडेंस, ठीक है भाई, तो ये आपको 50,400 मिल रहा है ईयरली, ठीक है। इसके अगर बात करें इंटरनेट डाटा चार्जेस, जो इंटरनेट का है वो 15,000 मिल रहा है आपको, तो अप्रोक्सीमेटली 1200 के आसपास मंथली आपको ये भी मिल जाता है, ठीक है। अब ये आपका जो यहाँ पे इंटरनेट के बाद अगर देखें तो पेंशन एनपीएस और ये डायरेक्ट आपके हाथ में नहीं आता, बट ये भी आपके बेनिफिट में ही आएगा। 76,200 आपको एनपीएस जो है वो भी आपके में, अगर मैं यहाँ पे पूरा बात कर रहा हूं तो ये सारी चीजें ये एनुअल सीटीसी में काउंट होती है, जो भी बेनिफिट है आपके, ठीक है। तो ये आपके हाथ में नहीं आएगा, बट ये आपके सीटीसी में काउंट होगा, ठीक है। तो जो लीव इनहेंसमेंट है ये आपका 37,401, ठीक है। लंच और टी की जो सब्सिडी है वो 38,400, आप सोचो ईयरली तो 3,000 के लगभग बनता है मंथली ये भी। अगर देखें ग्रुप पर्सनल इंश्योरेंस स्कीम ये 750 है ईयरली। अगर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए आपको जाना है तो 6500 मिल रहा है आपको ईयरली। तो और ये टैक्स शील्ड ऑन परक्यूसाइट एट द रेट 21%। तो जितने भी आपका जो टैक्स है, टैक्स के अंदर आपको 21% के आसपास बेनिफिट होता है, क्योंकि इनमें से बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज होंगी जिनमें टैक्स भी लगता है, तो उनमें से आपको 21% का बेनिफिट मिल जाता है, जो कि लगभग 1,58,000 के आसपास है, ठीक है। तो ये सारे अलाउंसेज हैं आपके, ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स हैं जो ईयरली आपको मिलते हैं सीड बी ग्रेड ए के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल एनुअल सीटीसी की बात करूं तो जो हमारा ग्रोस मंथली इन्वेस्टमेंट है वो काउंट कर लें, और जितने आपके जो अलाउंसेज हैं वो काउंट कर ले सारे के सारे, तो ये अप्रोक्सीमेटली बनता है 20 लाख, ठीक है भाई। तो अभी आपका जो 20 लाख है वो सीटीसी बनता है फाइनल एनुअल सीटीसी इन सबको काउंट करने के बाद, ठीक है जी, जिसमें आपका ये भी शामिल है मंथली इन्वेस्टमेंट और आपके अलाउंसेस भी शामिल है, जितनी भी टाइप के बेनिफिट आपको मिल सकते हैं वो टोटल मिला करके बनता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो रिवीजन सैलरी रिवीजन है वो ड्यू है, तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि एक अच्छा खासा परसेंटेज इसमें हाइक आपको एक अच्छा खासा हाइक आपको देखने को मिलेगा। तो यही आपका अराउंड 24-25 के आसपास तो कम से कम हो जाएगा, क्योंकि अगर बेसिक वो बढ़ेगा तो इन सब में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट जो है वो भी देखने को मिलेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 लाख और आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यही आपको 24 से 25 लाख देखने को मिलेगा आफ्टर रिवीजन, ठीक है। तो ये आपका एनुअल सीटीसी है। और अगर इसके बाद बात करें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं जो आपको यहाँ पे मिलते हैं, और जैसे हॉलीडे होम ऑफ 20 रूम नाइट एट द रेट 2000 पर नाइट, ठीक है। और इसके अलावा LFC फॉर 7 up to 3 डिपेंडेंट एट द रेट 14। ये जो रेलवे वगैरह की टिकट वगैरह है वो एवरी 2 ईयर में एक बार पर पर्सन आपको इतना मिलता है, आपको और आपको आपके 3 डिपेंडेंट्स को। तो ये कुछ एडिशनल बेनिफिट भी इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी जॉब है असिस्टेंट मैनेजर। वर्क कल्चर भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। देखो अगर आप कहीं भी काम करोगे तो काम तो करवाया जाएगा आपसे, उसी के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, जाहिर सी बात है, लेकिन इतना बर्डन नहीं है, जैसे आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, देखने को मिलता है हमें नॉर्मली। तो एक अच्छी जॉब है, ठीक है। तो टोटल सीटीसी देखने के बाद, ये अलाउंसेस देखने के बाद अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्विच करना चाहिए या आपको कौन कौन सी चीजें यहाँ पे कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा इन सब चीजों को देख करके, और सो दैट आप इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इन चीजों तक पहुंचने के लिए आपको पहले एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, और उन एग्जाम्स के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत में एक जिम्मेवारी निभाने के लिए एडुटैप आप लोगों के साथ आया है, और उसके लिए हमने लॉन्च की है एक टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो सीडबी ग्रेड ए 2023 के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा? इस टेस्ट सीरीज के अंदर जितने कंपोनेंट है, आप जानते हैं कि 4 कंपोनेंट प्लस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें 4 कंपोनेंट होंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, क्वांट और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और जीए के जिसमें आपका ईएसआई भी है और फाइनेंशियल वाला पार्ट भी है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो टोटल 160 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं, 120 मिनट मिलते हैं आपको। लेकिन उसी के साथ एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर भी है 50 मार्क्स का, जिसमें 2 एस्से और 1 लेटर होता है आपका, ठीक है। तो इन सब के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें आपको, अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो बहुत ज्यादा लेवल ऐसा नहीं है कि
बहुत हाई फाई होगा। अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो आप इन सेक्शनल टेस्ट के थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो क्वांट में हमने 10 सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड किए हैं, इंग्लिश में भी 10 सेक्शनल टेस्ट हमने प्रोवाइड किए हैं, और रीजनिंग में भी 10 सेक्शनल टेस्ट हम दे रहे हैं। बिल्कुल 40 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, एज पर द लेवल होंगे। जिस तरीके से अभी 16 अप्रैल को सिडबी ग्रेड ए का लास्ट एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम को देख के ही हमने हूबहू वैसे ही टेस्ट आपके लिए बनाए हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आजकल ट्रेंड में चीजें नए लेवल की वही मिलेंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, इसमें हम सारी चीजें दे रहे हैं, जिसमें डाउनलोडेबल पीडीएफ भी होंगी और क्विज़ होंगी। इसमें आपकी रिपोर्ट, स्कीम, फाइनेंशियल वाला है, जो भी जीए वगैरह सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है। इन सब के अलावा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इन 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट का मतलब है ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। जैसा एग्जाम का पैटर्न है हूबहू वैसे ही 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, लेकिन इन 10 फुल लेंथ टेस्ट में ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होगा उसमें 160 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, एग्जाम पैटर्न एज इट इज वही लेवल, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी वही लेवल, बट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर आपको जो इवेल्युएशन है वो खुद करनी होगी। हम आपको मॉडल आंसर जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, उसमें मॉडल आंसर हम दे देंगे, इवेल्युएशन आपको खुद करनी होगी, इवेल्युएशन उसमें नहीं होगी, ठीक है। ये पॉइंट मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज पूरा हूबहू एग्जाम लेवल आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर पूरी में देखने मिलेगा, और गारंटीड कह रहा हूं जितना बचा हुआ टाइम है आपके पास, क्योंकि पेपर में शायद 7 से 8 वीक की आपको मिले हैं अभी, तो इस टेस्ट सीरीज से जुड़ करके आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज सिर्फ ये चेक करने का माध्यम नहीं है कि आपको कितना आता है, सीखने का भी एक माध्यम है। सीखने का माध्यम कैसे? इससे आप ये सीखेंगे जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया। ऐसा नहीं है कि हमने आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दिया, उनका सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन भी होगा। उससे आपको ये देखने को मिलेगा कि किसी क्वेश्चन में आपने कहां पे गड़बड़ की है, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी चीजें तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज पे आपको फ्लैट 50% का ऑफ भी मिल रहा है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है सिड भी। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये मिलेगा कहां से? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, जहां पे इस कोर्स का, इस टेस्ट सीरीज का लिंक होगा, वहां पे कोड यूज करना है सिड भी, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को एक मुकम्मल गति से आगे बढ़ा पाएंगे, और सफलता में आपके बहुत बड़ा योगदान देने वाली है, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में यही था। हमने डिस्कस की कि जो आपकी सैलरी पक और अलाउंसेज है वो क्या रहते हैं सिडबी ग्रेड ए के लिए, साथ में जो हम एडुटेक की तरफ से टेस्ट सीरीज है लॉन्च की गई है उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा इस लेक्चर में आपको मजा आया होगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज से जुड़ना ना भूलें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।